ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ससुर बहू। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। कृष्ण मुरारी और उनकी पत्नी सुजाता अपने बेटे रोहित से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि रोहित घर का इकलौता वारिस था। उनका बेटा रोहित भी बहुत समझदार था। एक दिन कृष्ण मुरारी और उनकी पत्नी सुजाता अपने बेटे रोहित के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे थे, पर दुर्भाग्यवश किसी गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मार दिया और उन तीनों का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी वाला टक्कर मारकर भाग गया, पर वहां पर एक भला आदमी था जो उन तीनों की नाजुक हालत देखकर तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस आई और तीनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कृष्ण मुरारी और उनकी पत्नी सुजाता को मामूली चोटें लगी थी, जिस वजह से उनकी हालत में जल्दी सुधार हो गया। पर उनके बेटे रोहित की हालत बहुत नाजुक थी, क्योंकि रोहित के सर में चोट लगने की वजह से रोहित कई दिनों तक बेहोशी के हालत में था। उसे कई दिनों तक होश नहीं आया। कृष्ण मुरारी और सुजाता भगवान से बस यही दुआ मांग रहे थे कि हे भगवान, मेरे बेटे रोहित को जल्दी ठीक करो। एक दिन भगवान ने उनकी सुन भी ली। उनके बेटे रोहित को होश भी आ गया। डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे रोहित को होश तो आ गया है, पर सर में ज़्यादा चोट लगने की वजह से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं। आगे ठीक भी होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। कृष्ण मुरारी और सुजाता अपने बेटे रोहित को घर से लेकर आ गए। वो दोनों अपने बेटे रोहित का अच्छे से ख्याल करने लगे, ताकि उनका बेटा रोहित जल्दी से ठीक हो जाए। पर लिखने को कौन टाल सकता। काफ़ी टाइम गुजर गए। रोहित की दिमागी हालत में बिल्कुल सुधार नहीं हो रहा था। समय अपनी गति से चल रहा था। समय तो किसी के लिए रुकता नहीं। धीरे धीरे रोहित अब 20 साल का हो गया। कुछ दिन बाद रोहित के पिता कृष्ण मुरारी को अपने बेटे रोहित के शादी की चिंता होने लगी, क्योंकि रोहित की दिमागी हालत ठीक न होने की वजह से उससे शादी कौन करेगा। कृष्ण मुरारी इसी सोच में रहते, क्योंकि रोहित घर का इकलौता वारिस था और कृष्ण मुरारी के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। कृष्ण मुरारी ने अपने बेटे रोहित की शादी की बात कई लोगों से की, पर कोई भी अच्छी लड़की रोहित से शादी करने को तैयार नहीं थी। इस बात को लेकर कृष्ण मुरारी बड़े चिंतित रहते कि अगर रोहित की शादी नहीं होगी तो हमारी अगली पीढ़ी कैसे चलेगी, और इतनी धन संपत्ति है, इसका वारिस कौन होगा। कुछ दिन बाद कृष्ण मुरारी के घर उनके बेटे रोहित के लिए एक रिश्ता आया, पर लड़की गूंगी थी। कृष्ण मुरारी ना चाहते हुए भी अपने बेटे रोहित का रिश्ता उस लड़की से तय कर दिए, क्योंकि उन्हें अपने घर के लिए वारिस चाहिए था। उस लड़की का नाम रजनी था। कुछ दिन बाद रोहित और रजनी की शादी करवा दी गई। धीरे धीरे रोहित और रजनी की शादी को 1 साल गुजर गए। एक दिन पता चला कि रजनी माँ बनने वाली है। रजनी के माँ बनने की खबर सुनकर कृष्ण मुरारी और सुजाता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो दोनों बहुत खुश हुए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन अचानक रोहित की तबीयत खराब हो गई। कृष्ण मुरारी ने रोहित को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराया। रोहित को ब्लड की ज़रूरत थी। डॉक्टर ने कृष्ण मुरारी से कहा कि आपके बेटे को ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। कृष्ण मुरारी डॉक्टर से कहने लगे, आप मेरा और मेरी पत्नी का ब्लड ले सकते हैं। पर डॉक्टर ने इन दोनों का ब्लड लेने से मना कर दिया, क्योंकि इन दोनों की उम्र ज़्यादा हो गई थी। रजनी का ब्लड तो ले नहीं सकते, क्योंकि वो पेट से थी। कृष्ण मुरारी ने डॉक्टर से कहा, सर कितना भी पैसा लगे मैं देने को तैयार हूँ। आप बाहर से ब्लड मंगवा लीजिए, पर मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने रोहित के लिए ब्लड का इंतज़ाम किया, क्योंकि रोहित का ब्लड बहुत रेयर था, बहुत कम लोगों से मैच करता था। डॉक्टर ने रोहित को ब्लड तो चढ़ा दिया और रोहित ठीक होकर घर भी आ गया। पर कुछ दिन गुजरने के बाद धीरे धीरे रोहित की तबीयत बिगड़ने लगी। कृष्ण मुरारी ने जब अपने रोहित को फिर से डॉक्टर को दिखाया तो पता चला रोहित HIV पॉजिटिव है। कृष्ण मुरारी और उनकी पत्नी सुजाता पर क्या कम दुखों का पहाड़ था जो ये टूट पड़ा। अपने बेटे की ये बीमारी सुनकर कृष्ण मुरारी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो बड़े सोच में पड़ गए कि मेरे बेटे को आखिर ये बीमारी कैसे हुई। मेरा बेटा तो कहीं बाहर भी नहीं जाता, वो तो दिन भर घर में ही रहता,
हम लोगों के नज़रों के सामने। कृष्ण मुरारी को जब ये बात पता चली कि रोहित HIV पॉजिटिव है तो कृष्ण मुरारी ने घबराकर तुरंत अपनी बहू रजनी का HIV टेस्ट करवाया। पर रजनी की किस्मत अच्छी थी। रजनी और उसका बच्चा एकदम सुरक्षित था। पर कृष्ण मुरारी बड़े चिंतन में थे कि आखिर रोहित को ये बीमारी कैसे हुई। कृष्ण मुरारी ने कई डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया तो पता चला रोहित को जो 3 महीना पहले ब्लड चढ़ा था वो HIV पॉजिटिव ब्लड था। जो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से कई पेशेंट को ये ब्लड चढ़ गया था और जिस वजह से कई पेशेंट इस बीमारी से ग्रसित हो गए थे। ये बात पता चलने के बाद कई डॉक्टरों पर कार्रवाई की गई। कानून तो अपना काम कर दिया, पर क्या कृष्ण मुरारी का बेटा रोहित ठीक हो पाएगा? नहीं। कृष्ण मुरारी अपने बेटे रोहित को हॉस्पिटल से घर तो लेकर आ गए, पर उनके मन में कई बातें चल रही थी कि रोहित की दिमागी हालत तो ठीक नहीं और मेरी बहू रजनी भी गूंगी है और रोहित के बच्चे की माँ बनने वाली है। दोनों को समझाना बहुत मुश्किल है। अगर संजोग बस रोहित और रजनी एक दूसरे के करीब आ गए तो ना रजनी बचेगी और ना ही उसके पेट में पल रहा बच्चा। दोनों HIV पॉजिटिव हो जाएंगे। कृष्ण मुरारी बस इसी सोच में रहते कि आखिर इस समस्या का समाधान मैं कैसे करूं। बहुत कुछ सोचने के बाद अपने कलेजे पर पत्थर रखकर कृष्ण मुरारी ने एक निर्णय लिया कि रोहित को कुछ दिनों के लिए अनाथालय में भेज देते हैं। कृष्ण मुरारी ने जब ये बात अपनी पत्नी सुजाता को बताई तो सुजाता ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। आखिर अपने कलेजे के टुकड़े को बचपन से लेकर आज तक उन्होंने नाजों से पाला था, उसी हाथ से वो कैसे उसे अनाथालय में छोड़ देती। पर कृष्ण मुरारी के बहुत समझाने के बाद किसी तरह सुजाता भी इस बात को समझ गई। एक रात कृष्ण मुरारी अपने बेटे रोहित को नींद की गोलियां खिलाकर अनाथालय के सामने ले जाकर सुलाकर चले आए, क्योंकि उन्हें पता था कि नॉर्मली अगर मैं रोहित को अनाथालय छोड़ने जाऊंगा तो रोहित बच्चों की तरह हरकत कर रोने लगेगा, जो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। कृष्ण मुरारी और सुजाता अपने बेटे रोहित को अनाथालय छोड़कर आ तो गए थे, पर वो लोग अपनी बहू रजनी को आखिर क्या जवाब देते कि रोहित कहाँ पर है। इसलिए उन दोनों ने किसी तरह अपनी बहू रजनी को संभाला। धीरे धीरे करके किसी तरह रजनी के 9 महीने पूरे हुए और रजनी ने एक बेटे को जन्म दिया। कृष्ण मुरारी और सुजाता अपने पोते को देखकर खुश तो बहुत हुए, पर उन्हें अपने बेटे रोहित की याद आने लगी। अपने पोते के जन्म के कुछ दिन बाद कृष्ण मुरारी और सुजाता अपने बेटे रोहित से मिलने उसी अनाथालय गए जहां पर उन्होंने रोहित को छोड़ा था। कृष्ण मुरारी और सुजाता ने अनाथालय के प्रबंधक को रोहित का फोटो दिखाया और पूछा, क्या यह आदमी इसी अनाथालय में रहता है? वहाँ के लोग रोहित का फोटो देखकर पहचान तो गए और कहने लगे, हाँ, ये लड़का हमारे गेट के सामने हमें मिला था और बहुत चिल्ला रहा था। शायद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिस वजह से हमने उसे अपने अनाथालय में शरण दी। पर कुछ दिन पहले उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और उसने अपना दम तोड़ दिया। सुजाता अपने बेटे रोहित के मौत की खबर सुनकर तुरंत वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। कृष्ण मुरारी के आंखों से आंसुओं की धारा थम नहीं रही थी, पर किसी तरह उन्होंने अपने आप को और अपनी पत्नी सुजाता को संभाला। रोते रोते कृष्ण मुरारी कहने लगे कि मैंने अपने ही हाथों से अपने कलेजे के टुकड़े का बलिदान दे दिया। अगर मैं रोहित को यहाँ नहीं छोड़ा होता और उसका अच्छे से ख्याल किया होता तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। दोस्तों, इंसान की मजबूरी इंसान को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।